चले, अब हमारे पास बेटा एग्जैक्टली सेम चीज है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह, मगर फर्क क्या है, वहां बात हो रही थी कंज्यूमर की डिमांड की, यहाँ पर बात होगी प्रोड्यूसर यानी सप्लाई की। तो सप्लाई से हमारे पास रिलेट करता है सबसे पहले एक एक ऐसा पर्सन जिसका नाम है प्रोड्यूसर, ठीक है। अगर इस प्रोड्यूसर की बात की जाए भाई, इसका काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, और ये चाहता है कि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाए। अब अगर प्रोड्यूसर के लॉ की बात की जाए, दैट इज द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि जब भी किसी भी गुड की मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होंगी, तो प्रोड्यूसर्स विल बी विलिंग एंड एबल टू सेल मोर ऑफ अ गुड, जिसकी वजह से वो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे। और जब हमारे पास प्राइसेस जो है वो रिड्यूस हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो है नुकसान हो रहा होगा, तो वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को भी कम कर देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास जो है बन जाता है ये पॉजिटिव स्लैश डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसका डायग्राम एक अपवर्ड स्लोप बनाया था, आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से हमने एक अपवर्ड स्लोप सप्लाई बनाया था, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं आगे, दैट इज द टर्म इलास्टिसिटी। बेटा यहाँ पर भी जिस तरह इलास्टिसिटी का वहां पर मतलब था ना रिस्पॉन्सिवनेस, मगर फर्क क्या था, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिवनेस थी। यहाँ पर भी इलास्टिसिटी का बेटा मतलब यही होगा कि ये बात कर रहा है प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिवनेस की, ठीक है ना। यानी किस तरीके से प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड करेगा टू द चेंजेस इन प्राइस। मैं इसको लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पर, रिस्पॉन्स ऑफ प्रोड्यूसर टू चेंज इन प्राइसेस की डेफिनेशन भी आपको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिवनेस रिएक्ट करेगी जब प्राइसेस चेंज होंगे। देखो यहाँ पर भी हमारे पास प्रोड्यूसर्स भी जो गुड प्रोड्यूस करता है ना, तो यहाँ पर भी गुड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो एक तरफ मेरे पास आ जाती है चीज दैट इज हाई रिस्पॉन्सिवनेस, जिस तरीके से डिमांड में था, ठीक है ना। अब हाई रिस्पॉन्सिवनेस की अगर बात करें बेटा, तो लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव है, हमें पता है, यानी क्विक रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है ना। प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो देखेगा ना कि मार्केट में प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, तो वो क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज कर देगा मार्केट में, क्योंकि उसकी गुड की जो उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। इसी तरीके से जब मार्केट में प्राइसेस थोड़ी सी गिरेंगी ना, तो वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन से गिरा देगा। ये हमारे पास इसका बेसिक तरीका, इसका बेसिक लॉ बन रहा है, सही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से हाई रिस्पॉन्सिवनेस के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर दूसरी चीज जिसका नाम है लो रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, हाई रिस्पॉन्सिवनेस को अदर वर्ड्स में जो है वो क्विक रिस्पॉन्सिवनेस भी कहते हैं, ठीक है। जबकि आप आ जाते हैं अगली टाइप, दैट इज लो रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अब लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर गुड और सर्विस की प्राइसेस ज्यादा परसेंटेज से बढ़ भी जाएंगी ना, तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इजीली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों है, ज्यादा कमाने के लिए तो आप ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना, लेकिन होता क्या है बेटा, टाइप ऑफ अ गुड पे डिपेंड करता है। देखो मेरी बात सुनो, जब एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है एक ऐसा गुड जिसकी मार्केट में सप्लाई लिमिटेड है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लिमिटेड अवेलेबल होता है, क्योंकि लिमिटेड हार्वेस्ट होता है, सही है ना। इसी तरीके से अगर बात करें, जैसे कि कुछ ऐसे गुड्स जो कि एक अरब का गुड है, ठीक है ना, छोटे छोटे रेशे होते हैं उसके, मैं उसका नाम भूल गया बेसिकली,
सर गोल्ड हो गया जैसे। गोल्ड तो है, लेकिन एक और चीज भी होती है, मैं खैर उसका नाम भूल गया हूँ। जाफरान, जाफरान एग्जैक्टली, सैफरॉन ना। ठीक है। अब जाफरान का क्या है बेसिकली केस कि यार कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटीज में निकलती है, तो प्रोड्यूसर मजबूर है। तो रिस्पॉन्सिवनेस की जो सिचुएशन है वो गुड गुड फॉर अ गुड पे डिपेंड करती है। अब देखो जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ, मान लें मोबाइल कवर्स बनाता हूँ मैं। अब जब मैं देखूंगा ना यार डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑब्वियस है, डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़े, मैं फौरन से कवर्स की प्रोडक्शन बढ़ा के रिस्पॉन्ड कर दूंगा। लेकिन अगर यही चीज चावलों में हो तो यार चावल की फसल को आने में ही 6 महीने लगते हैं, मैं रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकता। और ये चीजें स्टॉक भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि भाई पेरिशेबल आइटम है, खराब हो जाएगा, जबकि मोबाइल कवर स्टॉक हो सकते हैं। इसी तरीके से अगेन समझने की कोशिश करेंगे कि फिर अगर इकोनॉमी में जो है वो प्राइसेस गिर भी जाए ना, तो भी होता ये है कि प्राइसेस के गिरने के बाद भी जो है ना, वो आप ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और आप अपनी क्वांटिटी सप्लाई बहुत कम से गिरा रहे होते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि यार आपको तो पता है ना यार, मुझे तो माल बेचना है, मेरा माल शायद खराब हो जाएगा। तो ये हाई रिस्पॉन्सिवनेस, लो रिस्पॉन्सिवनेस, क्विक रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है। ठीक हो गया? अब यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला जो है वो यही फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला से हम लोग जो है वो डेफिनेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको हम लोग जो है वो पी ई एस भी बोलते हैं। तो बेटा पीईएस का हमारे पास फॉर्मूला फॉर्मूला हमारे पास है बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बात वही है बेटा कि अगर आपके पास इसका सवाल आ जाता है और एग्जामिनर ने परसेंटेजेस नहीं दी हुई हैं, तो आपने वही फॉर्मूला, न्यू क्वांटिटी सप्लाई माइनस ओल्ड क्वांटिटी सप्लाई ओवर ओल्ड क्वांटिटी सप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर यही केस आपके पास प्राइस में होता है तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला बेटा? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस ओवर ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया हुआ तो हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। अगर मान ले हमारे पास एग्जामिनर ने हमें नहीं दिए चीजें, तो हमेशा एग्जामिनर ने बताया होगा भाई नई क्वांटिटीज मार्केट की ये चल रही हैं और ये वाली इसकी पुरानी क्वांटिटीज है, तो अब आप बताएं क्या इलास्टिसिटी होगी। तो फिर हमें जाहिर सी बात है इलास्टिसिटी मालूम करनी होगी, इलास्टिसिटी मालूम करके हमें लिखनी भी होगी। ये हमारे पास बेसिकली इसकी सिचुएशन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं, अगली चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हमने डेफिनेशन नहीं करी ना, ठीक है। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंज इन प्राइस। सिंपल, measure of response of change in quantity supply to the change in price। इसको मैं इस तरीके से यहाँ लिख देता हूँ। इसकी डेफिनेशन हम हमेशा डेफिनेशन को ग्रीन से लिखते हैं। इट इज measure of response of change in quantity supplied to proportion change in quantity, sorry, to proportionate change in price। ये मेरे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आपको मैं कुछ वर्किंग्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपने वो वर्किंग करनी है बेसिकली। हम अपने पास एग्जाम्पल इसकी लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
हमारे पास एग्जामिनर ने हमें इस तरीके से एक टेबल बनाकर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास बेसिकली, उसने लिख दिया भाई ये इस तरफ आपके पास प्राइस आ रही है, ठीक है। और ये आपके पास न्यू होगा, ये ओल्ड होगा। क्वांटिटी सप्लाई 10 की प्राइस पे कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। प्राइस आपकी नई वाली 10 है और पुरानी वाली थी 5, यानी प्राइस बढ़ गई ना। तो जब 5 रुपए की गुड था ना, तो आप बेचना चाह रहे थे इसके 100 यूनिट्स। अब गुड महंगा हो गया तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी ना, क्योंकि सप्लाई की बात हो रही, लॉ पॉजिटिव है। तो आप बेच रहे हैं इसके 200। तो इसमें अब आप मुझे बताएं कि पी ई एस कैसे निकलेगा, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई। मैं आपको इसके बाद दूंगा एग्जाम्पल नंबर 2। आपके पास ये आ गया न्यू, ये आ गया ओल्ड, ये प्राइस, ये क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस थी 20, तो आप 200 यूनिट्स बेच रहे थे। प्राइस जो है वो हो गई है 10, आप 150 यूनिट्स बेच रहे हैं। इसकी वर्किंग करें और मुझे आंसर दें बेटा। पी ई एस, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हमारी वर्किंग है, सही है। जल्दी से बेटा इसकी वर्किंग कर लें। आप नोट कर सकते हैं आपने, मैं आपको फॉर्मूलाज लगा कर देता हूँ ताकि आप लोग वर्किंग शुरू करें। सबसे पहले आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एक फॉर्मूला अपना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर अपने पास एक एरो बनाएंगे इस तरीके से। ये आपकी वर्किंग आसान हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। न्यू क्वांटिटी आपके पास क्या है भाई, न्यू क्वांटिटी सप्लाई है आपके पास 200, माइनस ओल्ड क्वांटिटी 100 डिवाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप नोट करें तो आपके पास इसकी जो ये वो कुछ इस तरह बनेगी कि आपने 200 माइनस 100 किया, डिवाइड बाय 100 किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो आ गया 100%। तो जो भी आपका आंसर आ रहा 100%, उसको आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें। इससे गलती का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। न्यू प्राइस क्या है आपके पास, 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास इसका भी आंसर आ रहा है 100। तो ये हो गया 100 डिवाइड बाय 100। जब 100 डिवाइड बाय 100 लिखेंगे, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर पी ई एस आ रहा है इज इक्वल्स टू 1। आ जाए दूसरी वर्किंग देख लेते, दूसरी वर्किंग क्या है। पहले वही तरीका है, आपने फॉर्मूला हाँ परसेंटेज इन इसका चाहिए और क्वांटिटी प्राइस फॉर्मूला लगाते हैं न्यू को भी आपके पास ओल्ड की पिक कर दी और प्राइस क्वांटिटी की प्लेस चेंज कर दी, ठीक है ना। चलिए आ जाओ। सबसे पहले मैं देखूं नई price को, नई quantity है।
100, तो इसका आंसर किस तरीके आएगा? 150 माइनस 200 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है 20% माइनस, मैंने यहाँ पर माइनस लगाकर क्वांटिटी सप्लाई वाला इसका चेंज करते हैं। न्यू के पास पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये न्यू प्राइस 10 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 10 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ रहा है आपका बेटा -50%। तो आपने यहाँ लिख दिया भाई -50%। तो 25 डिवाइड बाय 50 आपका बनता है 0.5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये आपकी आ गई PES। ठीक हो गया? मुझे बताया किसको प्रॉब्लम है। हाँ सर, अब आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई सा भी, क्योंकि मेरा नेट अटक गया तो कुछ भी समझ ही नहीं आया, स्क्रीन भी नहीं आ रही थी और आपकी आवाज भी कट रही थी। बेटा बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है ना। एक और केस बना लेते हैं अब हम अपने पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इधर हेडिंग डाल देंगे। ये हमारे पास से एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, चले। आपने अपने पास इसी तरीके से लाइंस बना ली हैं। ठीक है, ये आपके पास लाइंस बन जाएंगी, और ये आपके पास इस तरीके से, ये आपने लिखा भाई हमारे पास ओल्ड न्यू क्वांटिटी। ठीक है, एग्जामिनर चीजों को चेंज करता रहता है ना। ठीक है, तो मैं भी चीजों को चेंज कर रहा हूँ ताकि डिफिकल्टी लेवल बढ़े, टेक्निकलिटी हमारी चीजों में बढ़े। पुरानी प्राइस थी 5 रुपए, 5 रुपए की प्राइस पे आ रहे थे 50 अब प्राइस जो है वो 5 से 20 हो गई है, प्राइस बढ़ गई। आप चाहेंगे ना, आप ज्यादा माल बेचेंगे, क्वांटिटी। रिमेंबर ये quantity चाहे 150, ठीक है, आपके पास 150 500। अब जरा देखते हैं क्या, वही फॉर्मूला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। आप बेटा आप लोग आवाज आ रही है? यस घूम सर। पड़ गया था अचानक। स्टार्ट करूं? जी सर, स्टार्ट स्टोरी करें। जी सर। स्क्रीन शो हो रही है बेटा आपको? नो नो सर। सर, स्क्रीन